अंबेडकर चौक भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो चौक है, उस चौक में शराब दुकान का खोलना और बौद्ध समाज इससे बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चौक है और इस चौक में शराब दुकान का खुलना हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। इसलिए हम जो दुकान खुली है उसको बंद करवा के रहेंगे, चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम शराब दुकान के विरोध में नहीं है कि आप शराब दुकान ना खोलें, लेकिन वहाँ से हटाएं जहाँ आपने खोला है। वो एक सम्मानित चौक है, सम्मानित चौक से वहाँ से हटाकर आप कहीं पे लेके जाए। इनके विरोध के बाद प्रशासन किस तरह से हरकत में आएगी और क्या वो शराब दुकान वाइन शॉप बंद होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक जो राजनांदगांव में है, वहाँ पर शराब भट्टी खुला है। उसके विरोध करने के लिए बौद्ध समाज के लोग आज घंटे भर चक्का जाम के, बौद्ध समाज के अलावा वार्डवासी भी चक्का जाम करते हुए नजर आए। घंटे भर चक्का जाम करने के बाद आज कलेक्टर साहब से मिलने हैं, लिखित आश्वासन लेने आए हैं कि भैया वहां शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इससे 1 महीने पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे और 1 महीने पहले भी शराब दुकान खुलने का विरोध किए थे और अल्टीमेटम दिए थे। अल्टीमेटम के बाद महीने भर बाद जब शराब दुकान खुल चुकी है तो लगातार वार्डवासी और बौद्ध समाज के लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग हैं, घंटे भर चक्का जाम किए हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आज शराब दुकान का विरोध किया। शराब दुकान के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आज रोड पर उतर आए हैं। सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जहां विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान की पुस्तिका सभी जनमानस की आस्था का केंद्र है, इस स्थल पर शासन ने शराब भट्टी खोलकर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। हम सब आज बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन के रूप में इकट्ठे हुए हैं कि जिला प्रशासन तत्काल शराब दुकान बाबा साहब अम्बेडकर चौक से हटाकर किसी अन्य स्थान पर खोले। हमारा विरोध शराब दुकान के लिए नहीं है, हमारा विरोध है सभी जनमानस के आस्था के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चौक के पास ये दुकान खुलने से भविष्य में अराजकता का वातावरण निर्मित हो सकता है। इसी विषय को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय से हमारे प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की और आश्वासन मिला है कि आबकारी एक्ट का परीक्षण किया जाएगा और यदि थोड़ी भी संभावना है उसे तत्काल वहां से हटा दिया जाएगा। इसी विषय पर आज हम यहाँ आए और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे नगर के अम्बेडकर अनुयायी बड़ी संख्या में इस आंदोलन को, उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इससे 1 महीने पहले भी आपने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था और ज्ञापन सौंपा था, उसके बावजूद शराब दुकान खोली गई। 27 नवंबर को हमने, जैसे हमको पता चला तो हमने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था कि वहाँ अम्बेडकर चौक में शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की जो मनमानी है, हमने देखा है कि शराब के प्रति उनका कितना प्रेम है प्रशासन का, कि अम्बेडकर चौक भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो चौक है, उस चौक में शराब दुकान का खोलना और बौद्ध समाज इससे बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। हमने आज भी ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी तो उन्होंने एक्ट की बात करी, कानून की बात करी कि वहाँ पे सांस की कोई चीज़ें नहीं है या नहीं है। तो जैसे हम शराब दुकान घुसते हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल शॉप मिलेगी, उसके जस्ट बाजू में हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल मेडिकल के अंदर आप शराब दुकान खोलते हैं तो प्रशासन मतलब कितना गंभीर है आप देख रहे हैं। तो उग्र आंदोलन की चेतावनी हम प्रशासन को दे रहे हैं। अगर तत्काल वो शराब दुकान को बंद नहीं करते हैं तो आगामी हम 1-2 दिन के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, हो सके चक्का जाम करेंगे, जब तक शराब दुकान वहां से हटेगी नहीं। हम शराब दुकान के विरोध में नहीं है कि आप शराब दुकान ना खोले, लेकिन वहां से हटाएं जहां आपने खोला है,
वो एक सम्मानित चौक है, सम्मानित चौक से वहां से हटाकर आप कहीं भी लेके जाए, कहीं भी खोले, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस जगह से हटाकर आपको दूसरी जगह में उसको शिफ्ट कीजिए, लेकिन अंबेडकर चौक से आपको हटाना पड़ेगा। तो हमारी यही मांग है कलेक्टर महोदय से। हमने हमारे सम्मानित महिलाएं, सम्मानित वरिष्ठ साथीगण, हमारे युवा साथी, हमने मुलाकात की है और मुलाकात करके यही उनको वो दिया है कि आप हमें आश्वासन दीजिए कि ये कब तक आप वहां से इसको हटाएंगे। तो उन्होंने एक्ट की बात की है, मतलब गोल मटोल बातें की जा रही है। इसका मतलब ये है कि उग्र आंदोलन करने के लिए हमें वो उत्सुक कर रहे हैं। महिलाएं भी मौजूद, शराब दुकान खुला है। हाँ, हम उसी के विरोध में ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरी महिला सशक्तिकरण भी है, हमारा बौद्ध समाज है पूरा यहाँ पे, और हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। यदि बंद नहीं होती है शराब दुकान तो हम लोग फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी तो कुछ ही लोग हैं, पूरा जो है हमारा राजनांदगांव जिला यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान की जो है पुस्तक है, उसकी स्मारक बना हुआ है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चौक है। और इस चौक में शराब दुकान का खुलना हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है, इसलिए हम यहाँ पर इसका विरोध करेंगे। तो अंबेडकर चौक में शराब दुकान खोली गई है, प्रीमियम वाइन शॉप, जिसका विरोध लगातार बौद्ध समाज के लोग और आसपास के वार्ड वासी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनके विरोध के बाद प्रशासन किस तरह से हरकत में आएगी और क्या वो शराब दुकान वाइन शॉप बंद होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद। अब बताइए, 1 महीना पहले आपने ज्ञापन दिया, फिर 1 महीने बाद आपका शराब दुकान खुल गई है, ये तो चलते रहता है। वो चलता रहेगा। सरकार की तो दादागिरी चल रही है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है ये लोग, इसीलिए इनकी दादागिरी चल रही है। हमारी तैयारी है कि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो चुनाव में पूरा बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक चुनाव का नहीं, राजनीतिक चुनाव होगा भाई निगम का, उसमें हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे। पंचायत चुनाव भी है, तो पंचायत चुनाव में गाँव में पंचायत चुनाव होंगे, वहाँ गाँव में करेंगे। अकेले आपका बयान माने कि समाज का बयान माने? पूरा समाज विरोध करेगा, बिल्कुल करेगा। सड़क पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन दारू की जो दुकान खुली है उसको बंद करवा के रहेंगे, चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े। हम जाएंगे, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवशंकर सिंह।